नमस्ते। आप सुन रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर, जो दक्षिण एशिया में बढ़ते तनाव की कहानी बयां करती है। पिछले 15 दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच हालात तेजी से बिगड़े हैं, जिसने दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देशों को युद्ध के कगार पर ला खड़ा किया है। आइए इस तनाव की शुरुआत और इसके जवाबी हमलों की पूरी कहानी समझते हैं। कहानी शुरू होती है 22 अप्रैल 2025 को। कत्लेआम बंद करो, बंद करो। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है। हम मासूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। मासूमों का कत्लेआम बंद करो। जब जम्मू कश्मीर के खूबसूरत पर्यटन स्थल पहलगाम में एक भीषण आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक शामिल थे। मरने वालों में ज्यादातर हिंदू पर्यटक थे, जिन्हें आतंकियों ने निशाना बनाया। भारत ने इस हमले का आरोप पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों, खासकर जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा पर लगाया। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हिंद की बर्बादी तक, जंग रहेगी, जंग रहेगी, दुनिया की बर्बादी तक। जंग रहेगी, जंग रहेगी। भारत का दावा था कि हमले के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों का हाथ था, जिसे इस्लामाबाद ने सिरे से खारिज कर दिया। इस हमले ने भारत में आक्रोश की लहर पैदा कर दी। मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मासूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। मेहमानों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़े शब्दों में कहा, हम आतंकियों और उनके समर्थकों को धरती के किसी भी कोने में छोड़ेंगे नहीं। भारत ने तुरंत कई कड़े कदम उठाए। सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया गया, वाघा अटारी सीमा बंद कर दी गई और पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं रोक दी गईं। पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत के खिलाफ कूटनीतिक कदम उठाए और नियंत्रण रेखा एलओसी पर गोलीबारी शुरू कर दी। ठीक 15 दिन बाद 7 मई 2025 की सुबह 1:44 पर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया, जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने मिलकर पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले किए। इन ठिकानों में जैश ए मोहम्मद का गढ़ बहावलपुर, लश्कर ए तैयबा का मुख्यालय मुरिदके और मुजफ्फराबाद व कोटली जैसे इलाके शामिल थे। भारत का दावा है कि इन हमलों में केवल आतंकी ढांचे को निशाना बनाया गया और कोई पाकिस्तानी सैन्य सुविधा प्रभावित नहीं हुई। भारत ने इसे पहलगाम हमले का जवाब बताया और कहा कि यह ऑपरेशन उन महिलाओं को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने हमले में अपने पतियों को खोया। रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, हमारे हमले केंद्रित, संयमित और गैर उत्तेजक थे। हालांकि पाकिस्तान ने इन हमलों को युद्ध की कार्रवाई करार देते हुए कड़ा विरोध जताया। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दावा किया कि भारत के हमलों में 26 नागरिक मारे गए और 46 घायल हुए। सारे पाकिस्तान ने यह भी दावा किया कि उसने भारत के 5 लड़ाकू विमान और एक ड्रोन मार गिराए, जिसे भारत ने अभी तक पुष्टि नहीं की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई और सेना को जवाबी कार्रवाई का अधिकार दे दिया। इस्लामाबाद ने कहा कि वह अपने समय और जगह पर जवाब देगा। दोनों देशों के बीच नियंत्रण रेखा पर भारी गोलीबारी हुई, जिसमें भारत के अनुसार 8 लोग मारे गए, जबकि पाकिस्तान ने 26 नागरिकों की मौत का दावा किया। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने चिंता जताई। चीन ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की, जबकि तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्थिति को शर्मनाक बताया और तनाव कम करने की सलाह दी। इस तनाव ने दक्षिण एशिया में युद्ध के खतरे को बढ़ा दिया है।
दोनों देशों के बीच 2003 के बाद से युद्ध विराम रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर और इसके जवाबी हमलों ने इसे तोड़ दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दोनों देशों ने संयम नहीं बरता तो ये संघर्ष और भयावह रूप ले सकता है। निष्कर्ष तो यह थी भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की पूरी कहानी, जो पहलगाम हमले से शुरू होकर ऑपरेशन सिंदूर तक पहुंची। सवाल ये है कि क्या दोनों देश इस तनाव को बातचीत से सुलझा पाएंगे या यह संघर्ष और गहराएगा। हमें अपनी सेनाओं पर गर्व है, लेकिन शांति की उम्मीद भी बरकरार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में बताएं।